हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत्स क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एंड एक बार फिर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ बीएससी सेमेस्टर 6 जूलॉजी के ऊपर। एज वी नो दैट कि हम लोग के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके जम्मू यूनिवर्सिटी का जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, जो बीएससी मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका ये जो सिलेबस है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं हमारा ज़ूलॉजी का सिलेबस। एंड इसके विद रिस्पेक्ट मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। एंड बहुत सारे लोग उन्हें अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छे से उनसे चीज़ों को सीख रहे हैं, राइट। काफ़ी दिन से इस टॉपिक के ऊपर एक रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज फाइनली हमने इस टॉपिक को लिया है, दैट इज होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। ठीक है, हमारा ये यूनिट 1 का पार्ट है और यूनिट 1 के सिर्फ आपके 2 या 3 टॉपिक ही रहते हैं। तो आज हम इस यूनिट में जो ये 2 टॉपिक हैं, होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप एंड अडैप्टेशंस एज वेक्टर, दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 पे, राइट। सो बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने लिए हैं, तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की, वहां पर आप जाकर बाकी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको मलेरिया पढ़ाया है पहले, राइट। सो ऐसे ही और भी लेक्चर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं। बीएससी सेमेस्टर 6 बॉटनी के लेक्चर्स भी लिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, राइट। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप को। देखिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि एक होस्ट होता है, एक वेक्टर होता है, एक पैथोजन होता है, ठीक है, एक पैरासाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो अब हम पढ़ेंगे होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होस्ट होता क्या है, ठीक है। अब होस्ट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हार्बर करता है एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, राइट। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मैंने पैथोजेनिक लिखा है। पैथोजेनिक वुड मीन जो किसी ना किसी डिजीज को, किसी इन्फेक्शन को या कोई हार्म जो है पहुंचाएगा उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। द बेस्ट एग्जांपल इज, जैसे देखिए हमारे जो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम बहुत बार देखते हैं कि हमारा जो हेड होता है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, राइट। जैसे हमारे पास है लाइस। अब ये जो लाइस है ये रह रही है ह्यूमंस के ऊपर। लाइस हो गया पैरासाइट और ह्यूमन हो गया उसका होस्ट, ठीक है। तो मतलब होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो शरण देता है, जो हार्बर करता है किसी बैक्टीरिया को, वायरस को, प्रोटोजोन को या कोई और अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे डू लिटिल और नो हार्म टू द होस्ट, मतलब ये हार्म होस्ट को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो सम होस्ट में सफर फ्रॉम देयर इन्फेक्शंस। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो होस्ट है, जिनमें वो ऑर्गेनिज्म, जिनमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो उसमें कुछ इन्फेक्शंस कॉज करता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उस होस्ट को सफर करना पड़ता है कुछ इन्फेक्शन से। तो दिस इज ऑल अबाउट होस्ट। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब है वेक्टर। अब हम वेक्टर को समझते हैं। मैंने आपको बताया था वेक्टर एक तरीके से व्हीकल है ना। वेक्टर क्या है? एक तरीके से व्हीकल। अब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। जैसे व्हीकल, एक गाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है या पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही जो वेक्टर है ये वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उस इन्फेक्शन को या वो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करेगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। उसका काम है, जैसे एक व्हीकल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हमें छोड़ती है, एक पैसेंजर को छोड़ते हैं, वैसे ही जो वेक्टर है वो एक इन्फेक्शन को या इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं मस्कीटो, मच्छर, बहुत अच्छे से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे आपके पास मस्कीटो है, उसने क्या किया, एक वेस्ट 9 नाम के वायरस को एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया? जब उसने एक इन्फेक्टेड बर्ड के ब्लड के ऊपर फीड किया, ठीक है। एक इन्फेक्टेड बर्ड था, बर्ड में ये वायरस था, उसको ब्लड, जब उसने मील ली ब्लड की, तो वो जो वायरस है वो उस मस्कीटो में आ गया। एंड देन वो मस्कीटो ने जाकर किसी हेल्दी ह्यूमन को या ससेप्टेबल ह्यूमन को बाइट किया, तो उससे वो जो वायरस था वो उस ह्यूमन बॉडी में चला गया, ठीक है। तो ये मस्कीटो ने क्या किया, उस बर्ड से, वो जो पंछी था
उस वर्ड से उस इन्फेक्शन को इस इन्फेक्शन को कहाँ पर लाया? ह्यूमन में। ठीक है? तो ये जो ट्रांसमिट किया ये किसने किया? मस्कीटो ने। तो मस्कीटो यहाँ पे क्या आ गया? फैक्टर, राइट? ओके। सो इन केस ऑफ एनसेफेलाइटिस, जो वायरल एनसेफेलाइटिस होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये हमारे यूनिट नंबर सेकंड में। वहां पर क्या होता है, जो मस्कीटो है वो फीड करता है इन्फेक्टेड होस्ट पे, वहां से उसने ब्लड मील ली। ड्यूरिंग दैट ब्लड मील वो एक्वायर कर देगा उस माइक्रोब को, जो उस ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, जो किसी वायरल एनसेफेलाइटिस से सफर कर रहा है। वो माइक्रोब आ जाएगा मस्कीटो में, मस्कीटो जाकर बाइट करेगा ससेप्टेबल होस्ट में, और ड्यूरिंग ब्लड सकिंग वो जो माइक्रोब है वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार आपके वेक्टर जो है वो इन्फेक्शन को, या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या बैक्टीरिया को, वायरसेस को, प्रोटोजोन्स को ट्रांसमिट करते हैं, राइट? ओके। सो मस्किटोज की यहाँ पे बहुत ज्यादा बताया गया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होस्ट वेक्टर रूट ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब जो ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है बहुत सारी डिजीजेस का, उनका रूट क्या है, उनका रास्ता क्या है? वो है होस्ट से वेक्टर, होस्ट से वेक्टर, फिर वो वेक्टर दूसरे होस्ट में डाल देगा, तो होस्ट वेक्टर रूट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इससे बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू फीवर है, वायरल एनसेफेलाइटिस है, या और भी बहुत सारी आपके पास डिजीज होती हैं। जैसे आपके पास कुछ डिजीज होती हैं फ्लाई बॉर्न डिजीज, राइट? जैसे आपके पास लिश्मानिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, राइट? लिश्मानियासिस, जिसमें आपका ब्लैक फीवर रहता है। ओके, सो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है होस्ट और वेक्टर का। अभी हमने होस्ट समझ लिया, वेक्टर समझ लिया, नाउ विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। अब हमें पता है कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिजीज कॉज करता है, उनके लाइफ साइकिल्स होते हैं। ठीक है? वो अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग सम होस्ट, दे रिक्वायर होस्ट। ठीक है? तो ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विदाउट होस्ट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट? सो इनके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं, कुछ होमोजेनिक होते हैं, कुछ हेटेरोजेनिक होते हैं। होमोजेनिक वो होते हैं जिनको एक ही होस्ट चाहिए, और उसी एक होस्ट में वो अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन हेटेरोजेनिक लाइफ साइकिल वो पैथोजन्स शो करते हैं, जो जिनमें जिनको दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो दे यूटिलाइज अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर इन द ट्रांसमिशन बिटवीन डेफिनेटिव होस्ट। जो उनका डेफिनेटिव होस्ट होता है, जो मेन होस्ट होता है, जहां पर वो जाकर अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होते हैं। और उन होस्ट में भी कहीं न कहीं वेक्टर्स भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपके पास मस्कीटो है, मस्कीटो में अगर मलेरिया का पैरासाइट आ रहा है, तो वो मस्कीटो वेक्टर भी एक्ट करेगा और उसका एक होस्ट भी एक्ट करेगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट मस्कीटो की बॉडी के अंदर भी तो वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाता है, राइट? तो दैट मीन्स वहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट भी एक्ट करेगा और वेक्टर भी एक्ट करेगा, और ट्रांसमिशन करवाएगा बिटवीन द डेफिनिटिव होस्ट। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे वी आर हैविंग द ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई है, बहुत सारी इसकी स्पीशीज है। इसका डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है, मतलब इसमें दो होस्ट है, एक है आपके पास प्राइमरी होस्ट, एक है इसका वेक्टर होस्ट। प्राइमरी या फिर इसको हम सेकेंडरी होस्ट भी कह सकते हैं। प्राइमरी होस्ट आपका है मैन, और सीसी फ्लाई, ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ये आपका क्या है? वेक्टर होस्ट। ठीक है? तो सीसी फ्लाई यहाँ पर ट्रांसमिशन भी कर रही है किसका? ट्रिपैनोसोमा का। एंड मीनवाइल ये एक सेकेंडरी होस्ट की तरह काम भी करेगी, जहां पर इसके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी आपके फ्लाई की। इसके बाद आपके पास चाइनीज लीवर फ्लूक है। वो एक ट्राइजेनेटिक होती है, मतलब इट विल रिक्वायर थ्री होस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल: मैन, फ्रेश वाटर स्नेल एंड फ्रेश वाटर फिश। तो ये उनको तीन होस्ट चाहिए। इन तीन होस्ट की वजह से ही आपका जो चाइनीज लीवर फ्लूक है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। ठीक है? अगर होस्ट और वेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके जो पैथोजन है उसको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, राइट? ओके। सो नाउ विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। आपके पास पहली एग्जांपल है ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो कि एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं, जैसे मस्कीटो है, किसिंग बग्स है, टिक्स है, आपके पास और भी बहुत सारे हैं, बेड बग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल डू, दे पंक्चर योर स्किन। होस्ट की स्किन को पंक्चर करेंगे, बिकॉज इनके पास वैसे वाले माउथ पार्ट्स होते हैं, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ब्लड मील लेंगे, और ब्लड मील लेते समय क्या करेंगे, दे सैलिवेट इनटू देयर ब्लड। मतलब उनकी जो सलीवा है वो कहाँ डाल देंगे? उस होस्ट के ब्लड में।
ठीक है। अब इनकी सलीवा कुछ ऐसी-वैसी नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे कंटेन एंटीकोगुलेंट्स, दे कंटेन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, वेसोडायलेटरी कंपाउंड्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब उसने ब्लड सक किया, तो ब्लड वो जो स्किन को पार्स किया है, स्किन में पंक्चर किया है, तो वो स्किन जब पंक्चर हुई है, उसमें से ब्लड बाहर ना आ जाए, तो उसको उसके लिए एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं, मतलब वहाँ पे उसका वो हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या करेंगे, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेंगे। राइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी की वहां पे कहीं होस्ट को परेशानी ना हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी डाल देते हैं, वैसोडाइलेटरी भी डाल देते हैं, ताकि वो डायलेट हो जाए आपकी वेसल। ठीक है। तो ये सारी चीजें फैसिलिटेट करती हैं इन्फेक्शन प्रोसेस को, और ये केमिकल्स हेल्प करते हैं होस्ट को टू काउंटरएक्ट सम मैकेनिज्म्स लाइक योर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका वेक्टर हेल्प कर रहा है होस्ट को। तो उसके बीच में रिलेशन है। अब मस्कीटो की जो सलीवा है उसके अंदर 70 से 100 तक के अलग-अलग प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स कहीं न कहीं होस्ट को काम आएँगे। टिक्स के अंदर ओवर 100 प्रोटीन्स, 100 से ज़्यादा प्रोटीन्स उसकी सलीवा में होते हैं, जो भी कहीं न कहीं होस्ट को काम आते हैं। ठीक है? तो आपस में देखो कितना अच्छा रिलेशन है उनके बीच का। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्ज़ाम्पल है वायरीमिया। अब वायरीमिया क्या है? इट इज़ अ कंडीशन। ये क्या कंडीशन है? जब आपके ब्लड स्ट्रीम में वायरसेस फैलेंगे। ठीक है? एंटर किए, और फिर वो क्या किए, फैलते जाएँगे, और अदर ऑर्गन जो है बॉडी के, उन तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वायरीमिया। जैसे हमारी बॉडी में अगर वायरस एंटर किया है और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे मूव कर रहा है ब्लड के थ्रू, तो हम कहेंगे हमारी कौन-सी कंडीशन है? वायरीमिया कंडीशन। अब जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है वायरीमिया की, कितना इंटेंसिटी होगी उसकी, कितने ड्यूरेशन का होगा, अगर वो अबव होती है थ्रेशोल्ड लेवल से, अगर थ्रेशोल्ड लेवल से वो अबव चली गई, so that is very much critical in determining the potential number of infected mosquitoes, कि वहां पर भाई जो मस्किटोज हैं वो कितने ज्यादा इन्फेक्टेड है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इंटेंसिटी और ड्यूरेशन वायरीमिया की बढ़ गई है, तो हमें पता लगेगा कि नहीं, यहाँ पर जो मस्किटोज हमारे आसपास है, या हमारे पास जो अदर वेक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको वायरस उन्होंने डाला होगा बॉडी में। आर यू गेटिंग? सो ये कहीं न कहीं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट यू आर हैविंग द होस्ट स्पीशीज़। अब होस्ट स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट करती है द मोस्ट टू वेक्टर इन्फेक्शन। ठीक है, कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन देयर अबंडेंस, कितनी ज़्यादा अबंडेंस है होस्ट स्पीशी की, कितनी फ्रीक्वेंसी में जो वेक्टर और होस्ट आपस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा वेक्टर इन्फेक्शन वो होगी ना, कंट्रीब्यूट करेगा उतनी ज़्यादा उसमें होगी। क्योंकि देखो, अगर ह्यूमन अगर अगर कोई मलेरिया का पेशेंट ही नहीं है, तो जो जो मस्कीटो है, उसमें कहाँ से प्लाज्मोडियम आएगा? वो तो इनिशियली जो इन्फेक्शन एक मस्कीटो में आई है, वो उसके अंदर खुद से थोड़ी आई है। वो भी तो उसने कहीं न कहीं किसी पेशेंट से ली है। किसी मलेरियल पेशेंट से जब उसने ब्लड सक किया, तो उसके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम आ गया। तो वही है कि जो होस्ट स्पीशीज़ है कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट टू वेक्टर इन्फेक्शन, डिपेंड्स ऑन देयर अबंडेंस, कितनी ज़्यादा होस्ट स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेज़ेंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी में उनके बीच का कॉन्टैक्ट है, और उनकी एबिलिटी या कॉम्पिटेंस इन इफेक्टिंग द वेक्टर, कितनी कॉम्पिटेंस है उस पर्टिकुलर होस्ट का कि वो वेक्टर को इन्फेक्ट कर दे। क्योंकि वेक्टर भी तो इन्फेक्ट होगा ना। मस्कीटो में खुद से थोड़ी प्लाज्मोडियम आएगा, या सीसी फ्लाई में खुद थोड़ी ट्रिपैनोसोमा आएगा, उसने भी तो कहीं से लाया है। तो वो होस्ट स्पीशीज की अबंडेंस, होस्ट स्पीशी की फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉम्पिटेंस, इन सब पे डिपेंड करता है। क्योंकि कॉम्पिटेंस अगर होगा, अगर होस्ट स्पीशी जो है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, तो उससे वेक्टर कैसे इन्फेक्ट होंगे? तो उसके कॉम्पिटेंस के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर पैथोजन, दैट इज योर कॉम्पिटेंस। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट। अगर यही लेक्चर आप किसी 10th क्लास के बच्चे या 8th क्लास के बच्चे को दिखाते हो, उसको नहीं समझ आएगा, बिकॉज वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आर यू गेटिंग? यस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी स्टडीज थी जिन्होंने शो किया दैट द होस्ट स्पीशीज विद द हाईएस्ट एवरेज वायरस लोड circulating in the blood system is likely to be the most important for virus epidemiology. Very true, क्योंकि स्टडीज ने ये कहा है कि एक होस्ट स्पीशी, अगर एक होस्ट है, उसकी बॉडी में एवरेज वायरस लोड अगर हाईएस्ट है, तो चांसेस है कि वही क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायरस को फैलाने की, वायरस की जो ट्रांसमिशन एपिडेमियोलॉजी वहां पे चल रही है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। तो आपने इन सभी चीजों में देखा कहीं ना कहीं होस्ट और वेक्टर आपस में कितने ज्यादा इंटर रिलेटेड है, और उनके बीच कौन फंसा है, वो पैथोजन, वो पैरासाइट। आर यू गेटिंग? सो
अब हम कुछ और भी एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की हैं। मलेरिया, मलेरिया में आपको पता है क्या होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ओवेल है, बहुत सारे होते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिली मस्कीटो व्हिच एक्ट एज अ वेक्टर। लाइम डिजीज कैसे होती है? बोरीलिया बर्गडोफेराई, बर्गडोफेराई, और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स। ब्लैक लेग टिक्स इसका नाम है इक्सोडस स्कैपुलरिस। इससे इसके बॉडी में बैक्टीरिया होता है और वो जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो लाइम डिजीज हो जाएगी उसको, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। डेंगू फीवर, ये एक डेंगू वायरस से होता है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज। एडिस मस्कीटो दो है, एडिस एजिप्टाई, एडिस एल्बोप्टक्स। ठीक है। चगास डिजीज ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई से, और ये पढ़ेंगे हम। फीसिस ऑफ प्राइटोमाइन बग, किसिंग बग जिसको हम कहते हैं, जब ये ह्यूमन या एनिमल्स को बाइट करते हैं तो उनके फेसिस से जो ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई है वो चला जाता है। ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, अडेप्टेशंस एज वेक्टर्स। सो अडेप्टेशंस एज वेक्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इसको समझेंगे जल्दी से कि भाई वेक्टर जो है उसके पास क्या क्या अडेप्टेशंस हैं जिसके कारण वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर पा रहा है ना? गाड़ी है, गाड़ी कैसे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रही है? उसके अंदर वैसा ही उसको बनाया गया है, उसकी बनावट वैसी है। उसको टायर लगा है, उसको इंजन लगा है, उसको और बहुत सारी चीजें लगी हैं, जिस वजह से वो पैसेंजर्स को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पा रही है। तो ऐसे ही वेक्टर के पास कौन कौन से अडेप्टेशन है जिसके कारण वो ट्रांसमिशन कॉज कर पा रहे हैं पैथोजन या पैरासाइट्स का? तो फर्स्ट अडेप्टेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, पार्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, जहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स पढ़ाए हैं। ठीक है, च्यूइंग एंड बाइटिंग, पार्सिंग, सकिंग, साइफोनिंग, स्पॉन्जिंग, डिफ एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारे ऐसे मस्किटोज होते हैं या बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं जैसे मस्किटोज एंड टिक्स, बट they have specialized mouth parts which are adapted for piercing the skin of their host to access blood meal। क्योंकि भाई अगर ब्लड उसने लेना है तो उसका वैसा माउथ पार्ट होना चाहिए जिससे वो स्किन को पंक्चर करे और उससे ब्लड ले। Are you getting? So these mouth parts are equipped with structure that aid in locating blood vessels, preventing blood clotting, facilitate efficient feeding and the pathogen transmission meanwhile। ठीक है। तो उनके माउथ पार्ट्स इस तरीके से इक्विप्ड होते हैं कि वो ब्लड वेसल को लोकेट कर ले। दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज उनके पास बहुत सारे एंटी, facilitate वही feeding, pathogen transmission, etc. etc. Next you are having the salivary glands। तो सलीवरी ग्लैंड्स में सलीवा प्रोड्यूस होता है और सलीवा के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड फीडिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स, वेसोडाइलेटर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ठीक है, विच नॉट ओनली फैसिलिटेट फीडिंग बट ऑल्सो एड इन ओवरकमिंग द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे होगा तो फिर वो कैसे वहां पे फीड कर, या वो जो पैथोजन वहां गया तो वो तो वहां वो मर जाएगा, या वेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो कम काम कर पाएगी। तो वेक्टर की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए वहां पर देखो वेक्टर्स के पास एक अडेप्टेशन है, उनकी सलीवरी ग्लैंड से जो सलीवा निकल रहा है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। आर यू गेटिंग? थर्ड, वेक्टर की कॉम्पिटेंस। अरे वेक्टर की कॉम्पिटेंस ही नहीं होगी तो वेक्टर कैसे ट्रांसमिट करेगा? अगर मस्कीटो मना करते कि भाई मैं मलेरियल पैरासाइट को नहीं लूंगा तो इन्फेक्शन कैसे फैलेगी? तो वेक्टर भी कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो वेक्टर वेरी इन देयर एबिलिटी टू एक्वायर, मेंटेन एंड ट्रांसमिट पैथोजेंस। कुछ के पास हाई वेक्टर कॉम्पिटेंस होता है जिसका मतलब है वो एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर पाएंगे पैथोजन टू देयर होस्ट, वाइल अदर्स इनके पास लोअर कॉम्पिटेंस होगा, उनमें नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो अडेप्टेशंस इन वेक्टर फिजियोलॉजी जैसे कि रिसेप्टर जो फैसिलिटेट करते हैं पैथोजन की अटैचमेंट एंड रेप्लिकेशन इन्फ्लुएंस देयर कॉम्पिटेंस एज वेक्टर। कि भाई कॉम्पिटेंस तो है, किस तरीके से है ना? उसके लिए भी चीजें चाहिए। उनके पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जो पैथोजन की अटैचमेंट करवाएंगे, पैथोजन उनकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट कर सके। तो ये सारी चीजें वेक्टर की कॉम्पिटेंस उसको प्रोवाइड करेंगी, राइट? नेक्स्ट है होस्ट सीकिंग बिहेवियर। भाई होस्ट सीकिंग बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास वो बिहेवियर होगा तभी तो वो लोकेट कर पाएगा, तभी तो वो फीड कर पाएगा होस्ट पे। होस्ट सीकिंग बिहेवियर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते वेक्टर, है ना? तो होस्ट सीकिंग बिहेवियर, या हम ऐसे बोले तो नॉर्मली आपको चीजों को सीखने का जो एक बिहेवियर होता है,
है ना? आपको कुछ लोग होते हैं जिनको स्टडी सीकिंग होते हैं, कोई बुक रीडिंग बुक में ध्यान उसका ज़्यादा होता है कि कोशिश करते हैं कि जहाँ से बुक्स मिल जाए ले और उसको हम पढ़ें। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीकिंग बिहेवियर। तो ऐसे होस्ट सीकिंग बिहेवियर क्या कि होस्ट तक पहुँचना, उसको लोकेट करना। जैसे मस्किटोज़ जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टू होस्ट बाय फैक्टर्स सच एज़ बॉडी हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, स्किन ओडर्स। जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो आप देखते हो मस्किटोज़ आपके पास-पास ज़्यादा आते हैं। या आप जब सांस ले रहे हो उस टाइम पर भी आपके पास कैसे लोकेट करते हो? आप कहीं सोए हो, किसी बेड पे लेटे हो, मस्किटो बहुत दूर है, कैसे आएगा वो? इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होगा। टिक्स use questing behavior जैसे क्लाइंबिंग वेजिटेशन, वेटिंग फॉर होस्ट टू पास बाय, व्हाइल ट्राई टू माइट क्या करते हैं? दे आर अट्रैक्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड बाय द मैमल्स। तो इस तरीके से वो होस्ट को जाकर अप्रोच करते हैं। एंड लास्ट इज योर पैथोज वेक्टर पैथोजन को एवोल्यूशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है को एवोल्यूशन। अगर पैथोजन में कोई चेंज आ रही है तो वेक्टर में भी चेंज आएगी, है ना? आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, है ना? मतलब अगर टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हो रहा है तो ह्यूमन में भी एवोल्यूशन हो रहा है। मीनवाइल दोनों एवोल्यूट हो रहे हैं, को-एवोल्यूशन है दोनों में। तभी तो वो एक-दूसरे की जो नीड्स हैं, एक-दूसरे की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएँगे। तो वैसे ही वेक्टर और पैथोजन में भी को-एवोल्यूशन होता है। मतलब ओवर द टाइम क्या होता है, वेक्टर और पैथोजन दे ट्रांसमिट मैनी को-इवॉल्व they transmit में co-evolve leading to adaptations that enhance their transmission efficiency। जिनमें उनकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन्हांस हो जाए। जैसे कि कुछ पैथोजन से जो मैनिपुलेट करते हैं अपने वेक्टर बिहेवियर को या वेक्टर की फिजियोलॉजी को टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। कि भाई पैथोजन आया, पैथोजन ने क्या किया, वेक्टर को ही वेक्टर के बिहेवियर को ही मैनिपुलेट कर दिया, बिहेवियर को फिजियोलॉजी को मैनिपुलेट कर दिया ताकि उसका जो चांस है ट्रांसमिशन का वो बढ़ सके। देखो कितने चालाक हैं, जिससे कन्वर्सली ऐसे वेक्टर भी क्या कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज को डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट पैथोजन और इवॉल्व रेजिस्टेंस टू सर्टेन पैथोजन। तो ये सारी चीजें क्या है, को एवोल्यूशन हो रहा है वेक्टर और पैथोजन के बीच में। तो ये भी क्या है, एक तरीके से अडेप्टेशन है। तो ये जितने भी 5 पॉइंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और इन्हीं को अगर आप लिख के आओगे, मुझे लगता है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और आप इसको लिख सकते हो। अगर 7 में भी आता है तो यू कैन राइट 5 ये पॉइंट्स। इसके साथ आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से पहले आप एक्सप्लेन करो वेक्टर क्या है, 1 पेज वेक्टर से भर दो, उसके बाद 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे प्रेज़ेंट करते हो चीज़ों को एग्ज़ाम में। तो विद दिस आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक है वेक्टोरियल कैपेसिटी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में या कभी उसे कवर कर लेंगे वेक्टोरियल कैपेसिटी को। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 पे जाएँगे जहाँ पर आपको मैं मस्किटो बॉर्न डिज़ीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।